नमस्कार दोस्तों, एम विद आरबी परिवार में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो ये तीनों पर्यावरण के घटक हैं। सौरमंडल पर्यावरण का घटक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, सौरमंडल। क्या सही होगा? सौरमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कितनी गैसों का मिश्रण होता है? तो इसमें नाइट्रोजन कितनी होगी? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य 0.97% गैसें उपस्थित होती हैं। जलमंडल, जलमंडल की बात करें तो जल कितना पाया जाएगा? 71%। और स्थल कितना पाया जाता है? 29%। और हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह बताओगे? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और सबसे ठंडे ग्रह की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? वरुण। कौन सा हो जाएगा? वरुण। यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल दिवस 22 मार्च, ओजोन दिवस 22 मई। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, ये भी सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी सही है। जल दिवस 22 मार्च, ये भी सही है। ओजोन दिवस 22 मई को ना होकर के कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब होता है? 16 सितंबर को। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? हैकल के द्वारा, टांसले, नेस या इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में। किसने किया था? एजी टांसले साहब। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, एजी टांसले। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में, कब? 1866 ईस्वी में सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? हैकल साहब को। और अर्नेस्ट नेस को इन्होंने क्या किया था? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। 1935 में पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग टांसले साहब ने किया था। 1866 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। अगला क्वेश्चन, जीवी और अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन स्थापित करते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? मृत शरीर को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। अपघटकों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है। उपभोक्ता कितने? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक में कौन आएंगे? पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में। तो किसमें, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। किसमें परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा किसमें होती है? लाल रंग में सबसे कम हरे रंग में होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। कैसा? स्वपोषी कहे जाते हैं। पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अपचयन होता है। और जल का क्या होता है? अपचयन। जल का उपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन
ए सही होगा रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी प्रीडेटर्स कहा जाता है। शाकाहारी, मांसाहारी और मंसरित, ये तीनों गलत हो गए। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? वह स्थान जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर रखा जाएगा। तो यह पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तालाब। तालाब जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? कितने श्रेणी में आएगा? प्राथमिक श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो कह रहा है कि तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होगा? तो मेढक, सांप, हाथी, गाय। तो हाथी और गाय ये क्या हो जाएंगे? ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। कौन से होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। मेढक, मेढक क्या होगा? ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। और सांप क्या होगा? सांप तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा, मेढक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन, अर्नेस्ट हैकेल कहाँ के निवासी थे? अर्नेस्ट हैकेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी, अमेरिका, भारत, चीन। तो अर्नेस्ट हैकेल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, अर्नेस्ट हैकेल कहाँ के निवासी थे? तो ये जर्मन के निवासी थे। अभी हमने बताया अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था और एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो अर्नेस्ट हैकेल कहाँ के थे? जर्मनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ओडम, एकैड, सियर या लिंडमैन। तो सबको पता है 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। कब दिया था? तो 1942 में दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक मात्र 10% ही स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक परितंत्र में मानव और जंतु क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। ऑप्शन बी सही होगा। उत्पादक के अंतर्गत किसके रखोगे? पेड़ पौधों को। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं हमारे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो कितनी कड़ियाँ होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितनी होंगी? 4। कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4। ऊर्जा का स्तर कितने लेवल तक जाता है? सिर्फ 4 स्तर तक। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है जूल, ऊष्मा, गति, शक्ति। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, जूल से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑप्शन सी सभी हरे पौधों द्वारा होती है। कहाँ पे होती है? सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी स्थायी मिथ्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मिथ्यता है या किस आंदोलन का नारा था? एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो यह किसका नारा था? ऑप्शन बी चिपको आंदोलन। किसका नारा था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का तात्पर्य क्या था? कि लोग पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा करते। लोग पेड़ों से चिपक गए थे और पेड़ों को काटने से उन्हें बचाने के लिए। इसके प्रणेता किसे माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। कहाँ के थे? ये उत्तराखंड के थे। अच्छा, ये चिपको आंदोलन कब चला गया था? तो 1973 में। कब चलाया गया था? 1973 में। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पे। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर। कहाँ पे? गोपेश्वर नामक स्थान पे से प्रारंभ किया गया था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला क्वेश्चन,
किसी जगह की फ्लोरा तथा फौना सुरक्षित सूचित करते हैं? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, मछलियों एवं जंतुओं को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों एक जैसे हो गए हैं, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, लाल, पीला, हरा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में, कौन सा? लाल रंग में, और सबसे कम हरे रंग में। सबसे कम पूछेगा तो हरे, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लाल रंग में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, तो कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।